अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, ये जैसे कि मैंने अभी तक आपको संरचना दूर से दिखाई थी, तो इसमें बिल्कुल इसको लगातार बनाया था। ये लगातार नहीं होता है, इसकी संरचना ऐसी होती है, डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली से बना हुआ है, और झिल्लियों के बीच में खाली जगह उपस्थित होती है ना। लगभग इस तरह की संरचना है ये। और ये जो खाली जगह हो गई ना, ये पोर्स बन गए, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जैसे सेल के अंदर या कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव्य है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस हो गया या केंद्रक हो गया, वैसे न्यूक्लियस के अंदर हो गया एक संरचना जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स? क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, चीज़ें बनती हैं ना, तो इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स का क्या काम बताया था मैंने आपको? राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स बनाने का काम करता है राइबोसोम। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर एक और संरचना उपस्थित होती है, धागे जैसी संरचना, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। धागे जैसी संरचना हो गई क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान रखना। क्रोमेटिड्स आगे जाके क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स। नाम सुना है आपने क्रोमोसोम्स? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग की हर कोशिका के अंदर? कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। मतलब कुल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर की हर कोशिका में। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमेटिड्स क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या उपस्थित होता है? क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होता है ये इस तरह की संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए, डीएनए का मतलब हुआ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं जीन्स। और ये जीन बताते हैं हमारे गुणों को, हमारी आँखों का कलर कैसा होगा, हमारी त्वचा का कलर कैसा होगा, है ना, हमारी हाइट कितनी होगी। तो ये जीन्स जो हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। और ये क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? क्रोमेटिड से। क्रोमेटिड कहाँ उपस्थित है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, समझ में आया? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ह्यूमन बीइंग की, हमारे शरीर की सोमैटिक कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46। ठीक है, गुणसूत्र धागे जैसी संरचना से बनते हैं। ये धागे जैसी संरचना क्रोमेटिड है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम्स ये बनाता है, जो यहाँ से बाहर निकलेंगे, इन न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाएंगे। और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। ठीक है।